अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और आज हम लोग बात करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के बेसिक टूल सिलेक्शन टूल के बारे में। दोस्तों ये इसका सिलेक्शन टूल है। ये यहाँ पे दो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे टोटल तीन है। आप इसके आइकन के कॉर्नर में नीचे राइट साइड पे देखें तो इसको होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे एक और सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इसमें तीन तरह के सिलेक्शन टूल हैं। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर भी हैं और इनके मैकेनिक्स एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं। आपने बस इनके मैकेनिक्स पे फोकस करना है। आप देखें कि ये तीन टूल खाली क्या क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। ये मैं बेसिक शेप्स आपके लिए पहले ड्रॉ कर लूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको मैनुअली किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा छोटा करने का तरीका बताता हूँ। अभी मैं आपको इसके मैकेनिक्स बताऊंगा। आप इसके मैकेनिक्स देखिएगा ये किस तरह काम करता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक ही काम आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं ये देखिएगा। मैंने ये बॉक्स को सिलेक्ट किया। मैं अब इसकी राइट साइड से इसकी विड्थ को चेंज कर रहा हूँ। आप देखिए वो एक साइड पे जा रहा है, बाकी दूसरी साइड छेड़ नहीं रहा, सिर्फ एक साइड से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इसी तरह मैं ऊपर नीचे भी ऐसे ही इसकी हाइट को चेंज कर सकता हूँ। ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, आप इसको फ्रीली कर सकते हैं। अब यही काम मैं शिफ्ट दबा के करूँगा। अब आप ये देखिएगा, शिफ्ट होल्ड किया मैंने। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसकी तीन साइड की डायमेंशन को चेंज कर रहा है। लेफ्ट साइड जो उसने वैसे ही वो अपनी पोजीशन पर है, लेकिन आगे से तीन डायमेंशन इसके चेंज कर रहा है ये शिफ्ट दबाने से। मैं जिस साइड पर शिफ्ट दबाकर ऊपर करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, साइड पे करूँगा तो ये साइड पे जाएगा, नीचे करूँगा तो नीचे जाएगा। शिफ्ट दबाऊँगा और शिफ्ट दबा के मैं जिस साइड पर भी चेंज करना चाहूँ ये उसको काम करेगा। ये देख रहे हैं? अगर मैं नीचे से करता हूँ तो ये नीचे से, मैं कॉर्नर से करता हूँ तो ये कॉर्नर से। विदाउट शिफ्ट दबाएंगे तो इसके मैकेनिक्स क्या करेंगे, एक डायरेक्शन पे चेंज करेंगे। अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो तीन एंगल के साथ एक डायरेक्शन, चाहे वो ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, वहां पे चेंज करेगा। अब मैं इसके तीसरे मैकेनिक्स पे आता हूँ। अब यही देखिए, यही की अब मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा, मैं आल्ट की दबाऊंगा। ये मैंने आल्ट की होल्ड की। अब मैं इसको देख रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक पॉइंट है, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, पोजीशन पॉइंट बोलते हैं इसे। अगर मैं आल्ट की दबाता हूँ तो ये अपनी पोजीशन नहीं छेड़ता। जहाँ पे ये पोजीशनड है यहाँ से बाहर साइज चेंज करेगा अपना। पोजीशन को नहीं छेड़ेगा, बस बाहर की तरफ साइज को आगे पीछे करेगा। मैंने आल्ट को होल्ड किया और अब मैं इसकी लेफ्ट साइड से राइट साइड देखें, दोनों इक्वली पैरेलल जो है ना साइज चेंज कर रहा है। इसी तरह मैं ऊपर करूंगा तो ये ऊपर करेगा आल्ट होल्ड करने से। इसी तरह अगर मैं इसके कॉर्नर चेंज करूंगा, अब ये देखेंगे ये फ्री ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जहां मर्जी मैं इसको लेके जाना चाहूँ। कैसे ज़बरदस्त मैकेनिक्स हैं इसके। आप देखिए, इसको जैसे मर्जी इसको अपनी मर्जी से शेप दे सकते हैं। अच्छा, आल्ट की का एक और फंक्शन है। अगर मैं क्लिक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मूव करता हूँ, ये मैंने राइट साइड से इसको क्लिक किया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए मूव फ्रीली मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आल्ट की होल्ड करके करूंगा तो ये इसकी कॉपी कर देगा। अब ये देख रहे हैं, आल्ट की होल्ड किया, कॉपी, आल्ट की होल्ड किया, कॉपी। अगर होल्ड करके करेंगे तो कॉपी है, और अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तब चेंज करेंगे तो सिर्फ डायमेंशन चेंज करेगा। दोनों में फ़र्क है। आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ आएगी। होल्ड करके भी देखें, बगैर होल्ड करके भी देखें, और मूव करके भी देखें। शिफ्ट, आल्ट की और कंट्रोल की हर तरह से तीन मैकेनिक्स, और तीनों तरह से तीनों इसका पर्पज़ हो रहा है। अगर आप क्लिक करके आल्ट की यूज़ करेंगे तो कॉपी करेगा, अगर ड्रैग करेंगे तो साइज़ चेंज करेगा। अच्छा जी, बात करते हैं इसके अगले मैकेनिक्स की। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत कमाल का मैकेनिक्स है। मज़ेदार काम है और आपने समझना है कि ये करता क्या क्या। एक सिलेक्शन टूल, अभी मैं एक सिलेक्शन टूल पे, बाकी दो पे नहीं, पहले सिलेक्शन टूल से क्या क्या कर सकता हूँ अभी वो भी देखिएगा। ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अच्छा, जब मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ ना तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बार में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये क्विक एक्सेस, क्विक एक्शन आता है। यहाँ पर ये क्विक एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आएगा। इसमें कुछ डायलॉग बॉक्सेस हैं, जैसे कि ऑफसेट, एक्सपेंड और
एक्स्ट्रा। अच्छा, हम लोग सिर्फ एक जो एक ज़रूरत की चीज़ है इस वक्त उस पर बात करूंगा मैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ कॉर्नर में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इस ये सॉफ्ट मोड है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंड शेप दबा देता हूँ तो ये कॉर्नर के छोटे छोटे पॉइंट्स गायब हो जाते हैं। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड से बैक जाने के लिए। एक्सपेंड शेप ड्रॉ करने के बाद एक्सपेंड शेप करने से पहले इसको दबा एक्सपेंड शेप करने से पहले यहाँ पर कुछ फिल्टर हमारे पास लगे होते हैं जिसे हम लोग शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं इसको एक्सपेंड शेप दबा दूं तो ये गायब हो जाएगा, हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक्सपेंड शेप करने से पहले मैं इस सॉफ्ट फॉर्म में क्या कर सकता हूँ ये देखिएगा। ये मैंने शेप को सिलेक्ट किया। अच्छा, ये तो जब मैं इसके कॉर्नर पे जाता हूँ तो ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा बाहर करता हूँ तो ये हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके कॉर्नर के ऊपर बराबर कॉर्नर पे रखता हूँ तो हम साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप देखें कि किसी भी कॉर्नर के जो चार कॉर्नर है, चार कॉर्नर के सेंटर में ये पॉइंट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ या देखें अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे राउंड शेप के एजेस, कॉर्नर्स या 90 डिग्री या किसी भी डिग्री पे कोई भी एंकर पॉइंट्स जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं इस तरह या इस तरह या इस तरह, ये उनको खींच के एंगल के मुताबिक राउंड करता है, आर्क राउंड में। अच्छा, ये जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ ना पॉइंट, तो ये देखिए मेरे कर्सर के नीचे छोटा सा एक आर्क बनाता है। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये साइज को चेंज करने के लिए वो जो एक साइज आइकन होता है वो देता है। लेकिन अगर मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ तो ये इसका जो वो है ना रोटेट करने वाला इसका साइन दे देता है। साइन चेंज करने वाला, साइज को बड़ा छोटा करने वाला और एंगल्स को चेंज करने वाला। हम लोग अभी इसके मैकेनिक्स के साथ और मस्ती करने वाले हैं, ये मस्ती चलती रहेगी। अगली मस्ती मैं ये करने वाला हूँ इसके साथ। अब अगर मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो चुका है, देखा। अच्छा, ये सेलेक्ट हुआ, बाकी के सेलेक्टेड नहीं है। तो क्या होगा कि एक ही कॉर्नर का उसने जो आर्क है वो बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये काम कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के साथ शिफ्ट दबाकर दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट इज द की, याद रखिएगा शिफ्ट हर जगह पे यूज होगा। शिफ्ट दबा के आप सारे काम शिफ्ट दबा के ही करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को सिलेक्ट किया तो ये सिर्फ दोनों पॉइंट्स पर काम करता है, अब नीचे वाले दोनों पॉइंट्स पर काम नहीं करेगा। अब देख रहे हैं, अगर मैं इसी को सिलेक्ट करूं और फिर इसको और इसको तो 3 पॉइंट्स पर काम करेगा, चौथे पॉइंट पे काम नहीं करेगा। देखिए नीचे वाले कॉर्नर पे काम नहीं कर रहा। ओके, अब मैंने इसको रीसेट कर दिया। अभी हमारी मस्ती खत्म नहीं हुई है, ये देखिए ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया। अच्छा जी, अब ये तो मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर मैं राइट साइड पे ऊपर आऊँ ना तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर टाइप लिखा हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो ये क्या करता है, इसमें 3 ऑप्शन है, 3 मैकेनिक्स और हैं। हम बॉक्स को बाहर से भी राउंड कर सकते हैं, इन्वर्टेड राउंड भी कर सकते हैं और इसके टेपर भी बना सकते हैं। यानी किसी भी कॉर्नर की टेपर बनती है ना, जैसे हम तो टेपर बना देते हैं वो। अगर मैं इसको इन्वर्टेड करूँ तो ये देखिए इन्वर्टेड में कन्वर्ट हो गया। ज़बरदस्त चीज़ है ना। लेकिन अगर मैं इसको टेपर में कन्वर्ट करूँ तो ये टेपर में कन्वर्ट हो गया। कैसा कमाल की चीज़ है। अच्छा, उसके साथ एक ऑप्शन और भी है। उन्होंने यहाँ पर ना साइज़ मेंशन किया। आप इसकी साइज़ को कैलिब्रेशन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉक्स का जो कॉर्नर है, मैं सेंटीमीटर में यूज़ कर रहा हूँ, आप इंचज़ में यूज़ करें, मिलीमीटर में यूज़ करें, पॉइंट्स में यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं सेंटीमीटर में यूज़ करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉर्नर 2 सेंटी के रेडियस में हो। तो वो क्या करता है, 2 सेंटी का जो रेडियस है ना उसका आर्क 2 सेंटी का बन जाता है। और अगर मैं कहता हूँ इसको 1 सेंटी में होना चाहिए तो मैं 1 सेंटी में करता हूँ। अब मैंने साइज इसकी सेट की हुई है और मैं इसकी शेप चेंज कर रहा हूँ तो वो उसी हिसाब से काम कर रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका एक और ज़बरदस्त मैकेनिक दिखाता हूँ, देखिएगा कितनी कमाल की चीज़ है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये स्पेसिफिक कॉर्नर है ना, बस ये शेप चेंज करे, बाकी चेंज ना करे। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको चेंज करता हूँ तो ये चारों चेंज कर रहा है, चारों को चेंज, चारों कॉर्नर्स को चेंज कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा पीछे है ना तो यहाँ पे ये शेप लिखा हुआ है।
अगर मैं इस शेप को दबाता हूँ, शेप को दबाने के बाद मेरे पास चारों कॉर्नर के एंगल्स, इनके रेडियस अलग अलग दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा जो लेफ्ट साइड पे ऊपर का कॉर्नर है ना, तो ये इन्वर्टेड राउंड में चेंज हो जाए। राइट साइड का एक्सटर्नली जैसा है वैसा रहे, आउटसाइड का जो राउंड है वो वैसा रहे, और लेफ्ट साइड पे मेरा ये कॉर्नर टेपर हो जाए। और ये वाला पॉइंट मेरा, इसमें दिया तो नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैनुअल कर देता हूँ। अब देखा आपने कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अभी इसका मैकेनिक्स में सिर्फ मैंने सिलेक्शन टूल पे बात की है। ये एक साइड पे हमने इन्वर्टेड राउंड कर दिया, एक्सटर्नल राउंड कर दिया, कॉर्नर बना दिया, टेपर बना दिया। हमने एक सिलेक्शन टूल से इसके साथ क्या क्या किया, उन्होंने इसके मैकेनिक्स इतने ज़बरदस्त रखे हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मज़ा आता है ना ज़बरदस्त चीज़। अब मैं आपके लिए एक रिवीजन करके दिखाता हूँ कि हम लोग एक सिलेक्शन टूल से एक ही ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। मैंने हो आल्ट दबाया, कॉर्नर से मैं इसकी फ्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे। फिर उसके बाद में अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो डायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, बड़ा छोटा जैसा मर्जी आप करें। फिर उसके साथ में मैं अगर बाहर से क्लिक करके इसको इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर वाले कॉर्नर्स को चेंज कर सकता हूँ। ये एक सिलेक्शन टूल से मैं बात कर रहा हूँ कैसे मैकेनिक्स हैं। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ मेरा ये कॉर्नर चेंज हो जाए, तो मैं इसको जनाब इन्वर्टेड कर रहा हूँ, फिर इसको यहाँ से मैं शेप में जाके इसको टेपर कर रहा हूँ। ये देखिए, अब आप समझिए इसका कैसा ज़बरदस्त मैकेनिक्स है। इसको मैंने सीधा नहीं किया था। ओके, अब ये देखिएगा, ये कैसे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। है ना मज़े की चीज़। आप इसके साथ खेलें, मस्ती करें, ये आपको बहुत मज़ा देगा, बहुत इंजॉय करवाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले मैकेनिक्स के बारे में। ये सर्कल मैंने वैसे वीडियो में शुरू में ड्रॉ किया था, आपने देखा था। ये मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, इसका मॉडिफिकेशन नोट जो है ना, ये जो पॉइंट है इन्होंने बाहर दिया हुआ है, इसको एडिटिंग जो भी आप कहना चाहें। तो ये देखिएगा, इन्होंने इसको दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं आर्क की जो इसकी जो सर्कल की शेप है ना, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये साथ में वो प्रॉपर्टीज भी दे रहा है, वो देखिए, वो साथ में एंगल बता रहा है आपको, कितने एंगल, डिग्री वगैरह कुछ भी चाहिए तो अ, उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये इसने पाई बना दिया। अच्छा, इसी पाई को मैं अगर दूसरी तरह से भी चेंज करूँ तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको ये हम लोग इसको मतलब हम लोग किसी भी तरह से इसकी पाई को शक्ल दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद में वही शिफ्ट दबा के और आर्ट दबा के जैसा भी आपको इसको मैनेज करना है आप कर सकते हैं। इसी तरह अब हम लोग अपनी पॉलीगॉन टूल के साथ भी मस्ती कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, इसने पॉलीगॉन टूल में अंदर तो ये मॉडिफिकेशन नोट दी हुई है। अच्छा, ये बॉक्स के बाहर ये क्या चीज़ है? ये कुछ नया डाला इन लोगों ने। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये जनाब इसके अंदर अपनी जो साइड कॉर्नर्स है उसको ऐड करता जाएगा। आपको कितने पॉइंट्स के पॉलीगॉन बनाने हैं वो बना के देगा। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पॉलीगॉन था, लेकिन हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह इस कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे तो वही अंदर से हम इसके एजेस को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसके एजेस पर जाएँ तो यही एजिस शेप में जाके हम लोग इन्वर्टेड, टेपर और राउंड इसको भी बना सकते हैं। ये उस एडिट मोड के अंदर। फिर उसके बाद में हम इसकी शेप भी बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं, है ना ज़बरदस्त चीज़। अब देखें क्या चीज़ है, कितना मज़ेदार काम है। हम इसको कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक सिलेक्शन टूल के साथ। अब हम लोग अगले टूल पे आते हैं। अच्छा जी, ये हमारी स्टार शेप है जो मैंने ड्रॉ की थी। अच्छा जी, उसमें ये क्या चीज़ डाल दी इन्होंने, ये देखें ज़रा। सेम प्रॉपर्टीज़ है, सेम चीज़ है, बस आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? ओह हो! अब हम लोग इसकी शेप स्टार की चेंज कर सकते हैं। क्या बात है! और ये क्या बात है, ज़बरदस्त चीज़ नहीं है? हम इसके कॉर्नर्स भी चेंज कर सकते हैं। वाह जी वाह! है ना मज़ेदार चीज़? ये हमारी मेरे से स्टारफिश, ये स्टारफिश बन गई, स्टारफिश, स्टारफिश। और ये इसके एजेस राउंड हैं।
और हम इसको मैनुअली भी, ये लीजिए फ्लावर भी बन गया, क्या बात है जी, फ्लावर बन गया। और ये साइज साइज चेंज कर रहे हैं वो देखेंगे। इसके मैकेनिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के मैकेनिक्स पे बात करेंगे। अब आपने गौर करना है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब आप गौर करें, इसमें साइज़ को बड़ा छोटा करने वाले जो पॉइंट्स थे ना, वो ख़त्म हो गए हैं, डिसेबल कर दी उसने। अब मैं इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकता मैनुअली, मैं कहाँ से पकड़ के इसको बड़ा छोटा करूँ, ये बंद कर दी उसने। बस इसके अंदर एक चीज़ हुई है, ये आप देख रहे हैं, इसे एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में किसी भी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि मैं इस पॉइंट को पकड़ के, ये देख रहे हैं, मैं इसकी जो लाइंस है ना, इसको छेड़ सकता हूँ। ये एंकर पॉइंट को पकड़ के मैं कहीं पर भी इसको लेके जा सकता हूँ। ठीक हो गया। लेकिन जब मैं सिलेक्शन टूल के साथ करूँ तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉइंट्स है वो एक्टिव हो जाती हैं, और एंकर पॉइंट्स डीएक्टिव हो जाते हैं। यही अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ूं तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टूल बंद हो जाते हैं और एंकर पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं। हम इसमें साइज मैनुअली नहीं बदल सकते, लेकिन एंकर पॉइंट से शेप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया। अच्छा, शेप को चेंज कर दिया। अब एक चीज़ और है, आप नोटिस करें कि मैंने इसको सेलेक्ट किया ना, इसमें एज को, कॉर्नर को, जो मैंने पिछले जो बॉक्स पे खींचे थे ना, इन अंदर जो उसको राउंड करने के लिए, वो बंद हो गए हैं। उसको एक्टिव करने का क्या तरीका है, मैं किसी एंकर को सेलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ये देखा। एंकर को सेलेक्ट करना ज़रूरी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, ये इसके मैकेनिक्स का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। अब मैं इसको राउंड कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह राउंड करने के बाद मैं यहाँ पर देखें, ये कॉर्नर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड, क्या कहते हैं, राउंड भी कर सकता हूँ, और चैम्फर यानी जो टेपर करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। खैर मैं राउंड पे ही रहूँगा। तो ये इसका एक तरीका है। इसको कॉर्नर किया, और ये मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इसको भी मैंने ऐसे इन्वर्ट करके टेपर कर दिया। अब आप देखें, मैं इसके नोट्स के साथ छेड़ा-छाड़ी कर सकता हूँ। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसको छेड़ दिया, इसको हटा, अपनी एक पोज़ीशन हिला दी नोट्स की। जैसे ही मैं उसकी शेप चाहता हूँ, मैं वैसे इसको बना सकता हूँ। मैं 2 एंकर्स को, मल्टीपल एंकर्स को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, ये क्या कर रहा है। है ना मज़ेदार काम। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एंकर एडिटिंग करते हैं। एंकर मतलब कि वो डॉट्स हैं, उसके साथ में हम लोग जो है ना आगे काम करते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको राउंड को सेलेक्ट किया। इधर तो ये पाई बना रहा था, मैं इसकी जो रेडियस और इसके डायमीटर को चेंज कर रहा था, लेकिन इसमें मैं नहीं कर सकता। इसमें कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय एक चीज़ के कि भी मैं जो है ना इसके एंकर पॉइंट्स को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकूँ, इसकी पोजीशन बदल दूँ। इसी तरह ये है मेरा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या है, जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो राउंड तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि एंकर पॉइंट से मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स को छेड़ सकता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह ये स्टार है, सिर्फ इसके अंदर मैं दूसरी नॉर्मल जो है ना एडिटिंग कर सकता हूँ। एंकर सेलेक्ट करें और उसको चेंज करें, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसको छेड़ सकूँ। अब आपने नोटिस करना, ये जो मैंने मार्किंग की है, जब भी मैं कोई एंकर सेलेक्ट करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी। ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये वाले ऑप्शंस अनेबल हो गए हैं। अच्छा, ये जो मैंने मार्किंग करके रखी है, मैंने इन मार्किंग एरिया में से ही काम करना है। आपने इसके मैकेनिक्स पे गौर देना है कि मैं क्या क्या करूँगा। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने एक पॉइंटी एज ले ली है, बिल्कुल ऐसे है, ना वो ना राउंड है ना कुछ। तो मैं अगर ये वाला क्लिक करूँगा ना, क्या लिखा है, कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या करता है। इसने क्या किया, 2 एंकर पॉइंट्स की जो लाइन जो पॉइंटी थी ना, उसको स्मूथ कर दिया आपस में। यानी बिल्कुल एक कर्व बना दिया है जिसमें एज नहीं है। ओके, यही चीज़ मैं अगर इधर करूँगा तो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। है ना मज़े का काम। लेकिन अब जब ये राउंड कर दिया ना, अब यही एंकर पॉइंट्स में यूं करूंगा ना, तो
वो मेरे जो एंकर के आगे और एंकर के पीछे जो वायर है ना, दोनों को स्ट्रेट कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा है ना, ज़बरदस्त चीज़। इलस्ट्रेटर में ये दो ऑप्शन ज़्यादातर शो होते हैं, वैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इलस्ट्रेटर में बस ये दो हैं। मेरी एक इनसे है कि इनको ज़्यादा एडिटिंग, इस जो एंकर पॉइंट्स की एडिटिंग में ना ज़्यादा शेप्स को ऐड करना चाहिए। अच्छा, एंकर डिलीट करने से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं, डिज़ाइन इतना इन्हेंस होना चाहिए, जैसे कि कोई शेप है, शेप में एंकर पॉइंट्स ज़्यादा होना एक अनप्रोफेशनल तरीका है किसी भी आर्ट के अंदर। आप कोई भी आर्ट बनाएं, आपके एंकर पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, कम से कम। मैं आपको ना सैंपल दिखाता हूँ कि ज़्यादा नोट्स और कम नोट्स में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक ड्राइंग करने लगा हूँ, मैं अब आपके सामने ड्रॉ करूँगा, आप देखिएगा कि ज़्यादा एंकर पॉइंट्स और कम एंकर पॉइंट्स में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बना रहा हूँ ओवल टाइप की, देखिए जैसे ये है, ठीक है। तो ये बन गई। यही शेप अगर मैं कम एंकर पॉइंट्स के साथ बनाऊंगा तो मेरा कैलिबर बिल्कुल क्लियर होगा। और अगर यही शेप मैं और कम नोट्स के साथ बनाऊंगा, जैसे कि ये और ये, और एग्जांपल एक एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप चेक करें कि ऊपर वाली शेप में छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो शार्पनेस या उसके कर्व्स हैं कितने ख़राब हैं। दूसरे में एंकर पॉइंट्स कम है लेकिन शेप अच्छी बनी है, और नीचे वाले में सिर्फ दो एंकर पॉइंट्स है और मैंने अपनी पूरी शेप को ड्रॉ कर लिया है। कोई भी डिज़ाइन बनाए, एंकर पॉइंट्स कम से कम हो, जितने कम एंकर पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा डिज़ाइन बनेगा, उतना शार्प डिज़ाइन बनेगा। अच्छा जी, अब हमारी बारी है ग्रुप सिलेक्शन टूल की। ये देखिए, ये मैंने ग्रुप सिलेक्शन टूल किया। अच्छा, इस टूल से मैं अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें स्केल करने वाले जो पॉइंट्स थे वो भी नहीं है, और इसके अंदर जो एज, उसके जो मैंने बोला था ना, एज को राउंड करने वाले जो वो पॉइंट्स होते हैं वो भी नहीं है। और मज़े की बात है कि मैं इसके एंकर पॉइंट्स को भी एडिट नहीं कर सकता। ग्रुप सिलेक्शन टूल में आप एंकर एडिटिंग और स्केलिंग दोनों ही नहीं कर सकते। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेफली आप, यानी आप चाहते हैं कि ये सब इसको मैं सेलेक्ट करूं और इसकी शेप भी ख़राब ना हो और ये स्केलिंग भी ख़राब ना हो, तो ये टूल इसलिए बनाया गया कि इसको आप यूज़ करें, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं। ना ये स्केल चेंज करेगा, ना ये इसके एंकर पॉइंट्स को चेंज करेगा, लोकेशन इसकी चेंज नहीं करेगा, और आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा फिर ये है कि इससे आप ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हैं, इधर से उधर हिला लिया और इसको उठा के इधर उधर कर दिया, जो भी है, लेकिन आप बस, यानी एक फ्री मूविंग टूल है, आप इधर से उधर ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं लेकिन आप एडिट नहीं कर सकते। इसका बस इतना सा फंक्शन है, छोटा सा प्यारा सा फंक्शन है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले सेशन में और नए मैकेनिक्स और नए टूल्स के साथ आऊँगा, और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हम लोग इसके साथ में बाद में ड्राइंग करेंगे, शेप्स बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो जो हमें काम मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। आपको इंशाल्लाह ये सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करेगा। हिट करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, लोगों को रिकमेंड करें, एडोब इलस्ट्रेटर सीखें। ये एक स्किल्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपके बहुत काम आएगा। आजकल टेक्निकल दुनिया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, डिजिटल मीडिया है, आपको हर जगह पे ये काम देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।